देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। नाजरीन, रमज़ानपुरे का वो इलाका जो कई सालों पहले बसा लेकिन आज तक तामीर व तरक्की से महरूम नज़र आता है। वैसे तो रमज़ानपुरा इलाका मालेगांव महानगर पालिका में आने को भी बरसा बरस हो गए, लेकिन आज तक तामीर व तरक्की जिस तरीके से होनी चाहिए थी इस प्रकार से नहीं हो पाई, और जिसको लेकर आज भी आवाम कहीं रास्ते तो कहीं नल तो कहीं गटर तो कहीं बारिश के बाद होने वाली परेशानियों में मुब्तला नज़र आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बारिश से पहले इलाके के कुछ लोगों ने मालेगांव शहर के साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद से मुलाकात की और अपनी परेशानियां सुनाई, जिसको सुनने के बाद आसिफ शेख रशीद ने मालेगांव महानगर पालिका प्रशासक रविंद्र जादव को फ़ोन किया और कहा कि रमज़ानपुरा इलाका वार्ड नंबर 3 अक्सा कॉलोनी और बाकी के अलग अलग एतराफ़ के इलाकों में दौरा कर लीजिए और वहां पर जहां कहीं भी रास्तों की ज़रूरत हो, सड़कों की ज़रूरत हो, आप खुद देखिए और वहां पर कामों की मंजूरी दीजिए ताकि वहां रहने वाली आवाम को राहत हो सके। मालेगांव शहर प्रशासक रविंद्र जादव आसिफ शेख रशीद के फ़ोन पर रमज़ानपुरा पहुंचे, जहां पर उनका साथ देने के लिए उस इलाके के कॉरपोरेटर सगीर मेंबर ट्रैक्टर वाला ने कॉरपोरेटर होने की हैसियत से और इलाके में कामकाज करने वाले माने जाने वाले वार्ड नंबर 3 से नगर सेवक रहे, और इन्होंने ही प्रशासक रविंद्र जादव को इलाके का दौरा करवाया, जहां पर कहां ज़रूरतें हैं कामों की, इस बात की निशानदही की। मालेगांव महानगर पालिका प्रशासक रविंद्र जादव ने सगीर मेंबर के साथ दौरा किया। उनके साथ में प्रभाग 2 के कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने बाकी की परेशानियां सुनाई और बतलाया कि कहाँ वाकई ज़रूरत है, कहाँ काम होना चाहिए। रविंद्र जादव काफ़ी एक्टिव है, जहां भी उन्हें आवाम का बुलाना होता है कामकाज को लेकर वो पहुंच जाते हैं, काम का सलूशन निकालते हैं और फ़ौरन निधि फंड मंजूर करके उस इलाके में काम करवा देने में अपनी महारत रखते हैं। वहीं उन्होंने इस इलाके में दौरा किया, आवाम से मुलाकात की और यकीन दिलाया कि मैं आपके इलाके में फ़ंड दूंगा और तामीर व तरक्की की जहाँ जहाँ ज़रूरतें है वहाँ काम भी करूँगा। इसी बात को लेकर इलाके की आवाम की ओर से प्रशासक व कमिश्नर रविंद्र जादव का इस्तकबाल किया गया, सत्कार किया गया और आवाम ने क्या कहा वो भी आज हमारे शहर के कमिश्नर साहब हमारे बुलाने पर यहाँ पर आए हैं। हम कई दिनों से शेख आसिफ साहब और सगीर मेंबर की कोशिशों से इधर वार्ड में जो काम के ताल्लुक से इनके लगे हुए थे, आज वो काम देखने के लिए कमिश्नर साहब यहाँ पर आए हैं और हमें उम्मीद है कि वो हमारे काम के ऊपर सरपरस्ती के हिसाब से हमें जो वादा किया है और हमें भरोसा दिलाया है कि यहाँ पर काम होगा। फिलहाल बहुत सारे कच्चे इलाके उन्होंने पक्के कर दिए, हम इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। कमिश्नर साहब के भी, सगीर मेंबर साहब के भी और हमारे लीडर आसिफ साहब के भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारी कच्ची बस्ती और कच्ची आबादी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। स्कूल, मदरसे, मस्जिदों के लिए जो तकलीफ होती थी, आज वो तकलीफ से हमें राहत मिली और हम इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और कमिश्नर साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक बात पे कमिश्नर साहब हमारे वार्ड में आए और हमारे सगीर मेंबर की वजह से और हमारे आसिफ साहब की वजह से हमारे बहुत कच्चा एरिया है, वो हमारे वार्ड में काम करने के लिए कमिश्नर साहब ने हमको भरोसा दिलाया और काम पूरा करने की कोशिश, और काम हमारा इंशाल्लाह ऐसा है कि पूरा हो जाएगा। कमिश्नर साहब ने जो वादा किए वो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कमिश्नर साहब का कि वार्ड का पूरा काम हमारा हो जाएगा और बहुत से काम हो रहे हैं। साहब, आपने रमज़ानपुरा वार्ड का दौरा किया, बहुत सारे लोगों की यहाँ काम की आपसे अपेक्षा है और आपने पहले भी बहुत सारी निधि फंड यहाँ पर दिया है, और आपकी क्या तैयारी है इस इलाके को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए? मालेगांव शहर के जो कच्चे इलाके हैं उसमें ज़्यादा करके मैंने ये साल बजट दिया है। आज सुबह ही आसिफ शेख साहब का फ़ोन था कि बोले कि भाई सगीर मेंबर की उधर और कुछ
डेप्यूटेशन मेरे पास आया है, तो उनके इलाके का दौरा करो और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ कुछ काम लेने हैं तो उनको बजट चाहिए, तो आप दौरा करके वहाँ काम करने की कोशिश करो। तो उनके कहने पे मैं आज इधर आया हूँ। मैंने जगह पे देख लिया है कि कहाँ कहाँ काम की ज़रूरत है। सगीर मेंबर ने उसके कुछ एस्टीमेट बनाए, कुछ मंजूर किए, कुछ होने वाले हैं। तो जो भी आज मैंने काम देख लिए, जो ज़रूरत आने वाले पीरियड में उसको बजट देके जल्द से जल्द वो काम करवाए जाएंगे। कमिश्नर साहब का दौरा हुआ, उनसे आपकी बातचीत हुई, क्या डिमांड थी कामों की और क्यों आए थे कमिश्नर साहब? हम महल्ले के लोग, तमाम लोगों को लेकर, नूर नगर के लोग को लेकर हम आसिफ साहब के पास गए थे कि हमने हमारे वार्ड में 50 गलियां बना के दी है सीमेंट रोड की। ये इलाका ग्रामीण भाग का है रमजानपुरे का। हमने हाजी अहमदपुरे के अंदर और कुलैसाबाद में 50 गली के आसपास बना के दिए, लेकिन ग्रामीण भाग होने की वजह से यहाँ पे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हमने हमारे महल्ले के तमाम लोग लेकर, जिम्मेदारों को लेकर शेख आसिफ साहब के हम ऑफिस पे गए और आसिफ साहब ने कमिश्नर साहब को फ़ोन पर बोला कि वे आप हमारे वार्डों का सर्वे करो, और कमिश्नर साहब हमारे वार्ड में आए और सर्वे किया। जैसे नूर नगर के अंदर वहाँ के लोग कम से कम 25-30 साल से रहते हैं, वहाँ पे रोड आज भी नहीं है। और हमने हमारे कमिश्नर साहब को हमारे वार्डों का दौरा कराया, महल्ले के तमाम लोग साथ में थे, और कमिश्नर साहब ने हमारे वार्ड में हमें यकीन दिलाया कि आने वाले बजट में 2-4 दिन में कमिश्नर साहब हमारे वार्ड में अच्छा खासा बजट देंगे। और जो महल्ले की तकलीफ है, नमाजी है, स्कूल के बच्चे हैं, और तमाम शादी ब्याह के टाइम जो तकलीफ होती है, बरसात के मौसम में लोग चल नहीं पाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में पूरा काम हो जाएगा, लोगों को तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ेगा। और हम शेख आसिफ साहब का और कमिश्नर साहब का शुक्र अदा करते हैं कि शेख आसिफ साहब के बोलने पे, हमारे बोलने पर कमिश्नर साहब आए, हम उनके शुक्रगुजार हैं।